बहुत खुशी की बात है कि हमने लगातार बिहार में कई वर्षों से मांग चल रही थी कि कोई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि वो बिहार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिस तरह से इस बजट में, यूनियन बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है, बिहार के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि इस बार चुन के आए थे, उनकी लगातार मांग रही थी कि नहीं, बिहार को एक विशेष आर्थिक सहायता मिलना ही चाहिए। मैंने भी अपने मेडन स्पीच में वो बात उठाया था। और आज यूनियन बजट में जिस तरह से बिहार को प्राथमिकता दी गई है, वो चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 26,000 करोड़ रुपए हो, या फिर आप देखें तो भागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, जिसके लिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया है। फ्लड मिटिगेशन, कोई भी सरकार पहली बार बिहार के बाढ़ की समस्या के लिए एक अलग से राशि लेके आई है, जो 11,000 करोड़ रुपए है। और बाढ़ की समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पानी को रोक दिया जाएगा या बाढ़ से छुटकारा मिलेगा। बाढ़ की समस्या का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा पे पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है। और हमारे क्षेत्र में भी लगातार बाढ़ लगता रहता है जब मॉनसून सीजन आता है। तो ये सारी चीजें देखकर ये लगता है कि नहीं, सरकार मजबूती से बिहार के साथ खड़ी है। और इसके अलावा बिहार को एक टूरिज्म पैकेज भी मिला है, जिसमें विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल का टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण होगा, वो बन के तैयार होगा। नालंदा राजगीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो है वो हमारे क्षेत्र से होते हुए निकलेगा, रोसड़ा से, तो उसको लेके भी बहुत खुशी है हमारे क्षेत्र के लोगों में। तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ ये बात एक्सप्रेसवे बनाने की नहीं है। अगर आप एक पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट वहां पे कैसे लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने अपने चुनाव प्रचार में भी लगातार ये कहा था कि जब तक एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और बिहार के लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टूरिज्म भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। अलग अलग राशि से बिहार के युवाओं को मदद मिलेगी। बिहार में लगातार रोजगार की एक समस्या रही है। बिहार के युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने रोजगार के लिए 3 अलग योजनाएं निकाली हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को टारगेट किया है, जहां पे न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए राशि अलग से बनी है। जो नए लोग कोई कंपनी को ज्वाइन करेंगे, उनकी सहूलियत के लिए अलग से राशि का निर्माण किया गया है। उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको बल दिया गया है नए लोगों को हायर करने के लिए, उसके लिए सरकार अलग से उनको राशि देगी, 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। तो हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया बजट है, जिसमें युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को और अन्नदाता को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ की राशि अलग से विमेन लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर आप आम मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों की बात करें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे डायरेक्ट टैक्स पेइंग पे असर पड़ेगा। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है और स्टार्टअप्स आएंगी और कंपनीज आएंगी। जब और स्टार्टअप्स और कंपनीज आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो हम मानते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक ऐसा बजट है जहां पे देश की जो तमाम बर्निंग इश्यूज थी उसको अकोमोडेट करके, उसको सामने लाके, उन आवाजों को सुन के ये बजट तैयार किया गया है। देखिए, ये जो है ना, ये विपक्ष का राजनीति है। विपक्ष के पास अब इस बजट पे बोलने को और कुछ नहीं बचा है। पहले जब नहीं था तो वो लगातार कह रहे थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज वो आर्थिक सहायता मिल गई है तो कह रहे दबाव में दिया। तो ये तो विपक्ष की राजनीति है। और हम मानते हैं कि नहीं, उनको भी राजनीति से ऊपर उठ के हमारा मेन मुद्दा क्या है कि बिहार का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है, देश का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जो भी समस्याएं चल रही हैं देश में उसका समाधान हो। अगर आज हो रहा है तो उनको राजनीति से ऊपर उठ के इस बजट को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा बजट है जहां पे हमने कहा कि ये 4 पिलर्स हैं इसके, युवा, महिला, अन्नदाता एंड गरीब। तो इनको लेके चले हैं और उसमें बिहार को प्राथमिकता मिला है। बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला है। बिहार के लोगों में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है। और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हैं।
बहुत खुशी की बात है कि हमने लगातार बिहार में कई वर्षों से मांग चल रही थी कि कोई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि वो बिहार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिस तरह से इस बजट में, यूनियन बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है, बिहार के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि इस बार चुन के आए थे, उनकी लगातार मांग रही थी कि नहीं, बिहार को एक विशेष आर्थिक सहायता मिलना ही चाहिए। मैंने भी अपने मेडन स्पीच में वो बात उठाया था। और आज यूनियन बजट में जिस तरह से बिहार को प्राथमिकता दी गई है, वो चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 26,000 करोड़ रुपए हो, या फिर आप देखें तो भागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, जिसके लिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया है। फ्लड मिटिगेशन, कोई भी सरकार पहली बार बिहार के बाढ़ की समस्या के लिए एक अलग से राशि लेके आई है, जो 11,000 करोड़ रुपए है। और बाढ़ की समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पानी को रोक दिया जाएगा या बाढ़ से छुटकारा मिलेगा। बाढ़ की समस्या का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा पे पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है। और हमारे क्षेत्र में भी लगातार बाढ़ लगता रहता है जब मानसून सीजन आता है। तो ये सारी चीजें देखकर ये लगता है कि नहीं, सरकार मजबूती से बिहार के साथ खड़ी है। और इसके अलावा बिहार को एक टूरिज्म पैकेज भी मिला है, जिसमें विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल का टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण होगा, वो बन के तैयार होगा। नालंदा राजगीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो है वो हमारे क्षेत्र से होते हुए निकलेगा, रोसड़ा से, तो उसको लेके भी बहुत खुशी है हमारे क्षेत्र के लोगों में। तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ ये बात एक्सप्रेसवे बनाने की नहीं है। अगर आप एक पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट वहां पे कैसे लाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने अपने चुनाव प्रचार में भी लगातार ये कहा था कि जब तक एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और बिहार के लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टूरिज्म भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। अलग अलग राशि से बिहार के युवाओं को मदद मिलेगी। बिहार में लगातार रोजगार की एक समस्या रही है। बिहार के युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने रोजगार के लिए 3 अलग योजनाएं निकाली हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को टारगेट किया है, जहां पे न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए राशि अलग से बनी है। जो नए लोग कोई कंपनी को ज्वाइन करेंगे, उनकी सहूलियत के लिए अलग से राशि का निर्माण किया गया है। उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको बल दिया गया है नए लोगों को हायर करने के लिए। उसके लिए सरकार अलग से उनको राशि देगी, 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। तो हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया बजट है, जिसमें युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को और अन्नदाता को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ की राशि अलग से विमेन लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर आप आम मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों की बात करें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया, जिससे डायरेक्ट टैक्स पेइंग पे असर पड़ेगा। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है और स्टार्टअप्स आएंगी और कंपनीज आएंगी। जब और स्टार्टअप्स और कंपनीज आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो हम मानते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक ऐसा बजट है जहां पे देश की जो तमाम बर्निंग इश्यूज थी उसको अकोमोडेट करके, उसको सामने लाके, उन आवाजों को सुन के ये बजट तैयार किया गया है। देखिए, ये जो है ना, ये विपक्ष का राजनीति है। विपक्ष के पास अब इस बजट पे बोलने को और कुछ नहीं बचा है। पहले जब नहीं था तो वो लगातार कह रहे थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज वो आर्थिक सहायता मिल गई है तो कह रहे दबाव में दिया। तो ये तो विपक्ष की राजनीति है। और हम मानते हैं कि नहीं, उनको भी राजनीति से ऊपर उठ के हमारा मेन मुद्दा क्या है कि बिहार का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है? देश का विकास हो। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जो भी समस्याएं चल रही हैं देश में उसका समाधान हो। अगर आज हो रहा है तो उनको राजनीति से ऊपर उठ के इस बजट को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा बजट है जहां पे हमने कहा कि ये 4 पिलर्स हैं इसके: युवा, महिला, अन्नदाता एंड गरीब। तो इनको लेके चले हैं और उसमें बिहार को प्राथमिकता मिला है। बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला है। बिहार के लोगों में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है। और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हैं।